नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस समय देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। क्योंकि पेपर हमारा जिस हिसाब से बहुत ही पास है, उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक। जो भी चीज़ें प्रैक्टिस अभी नहीं कर पाए हैं आप लोग, उसको फटाफट कर लीजिए और यहाँ से भी देख लीजिए। यहाँ से भी चीज़ें काफ़ी आपको हेल्प हो जाएंगी, ठीक है। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। अर्षेय ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधो अस्ति। जो अर्षेय ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है, यहाँ पे बताना है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो यहाँ पे जो अर्षेय ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है, ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्षेय ब्राह्मण हमारा सामवेद से संबंधित है, ठीक। आगे देखेंगे दूसरा, कठोप उपनिषद केन वेदेन संबंधा। कठोप उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, कृष्ण यजुर्वेद या फिर शुक्ल यजुर्वेद। तो कठोप उपनिषद कहाँ से संबंधित है? कठोप उपनिषद हमारा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में कई बार पीछे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर ही मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच जाएं, ठीक। आगे देखेंगे, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं मित्र, ये पूरा देखें। पूरा देखने से लाभ मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बीच में छोड़ देने से लाभ नहीं मिलता है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है तीसरा क्वेश्चन क्या है? शिक्षा वेदांगस को विषय। शिक्षा वेदांग का क्या विषय है, यहाँ पे बताना है, ठीक। यज्ञ, उपासना, मोक्षा, उच्चारणम। तो इसका क्या है विषय? शिक्षा वेदांग। शिक्षा वेदांग का विषय जो है वो बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उच्चारण, ठीक। आगे देखेंगे 4 नंबर का, व्याकरणस कास्याम किम किमस्ति। छंद शास्त्रम, निरुक्तम, छंद शास्त्रम, निरुक्तम, ज्योतिषम, कल्पशास्त्रम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, निरुक्तम, ठीक। व्याकरण कास्याम किमस्ति, तो निरुक्तम अस्ति, ठीक। आगे देखेंगे, आगे है हमारा 5 नंबर, अधो अंकिता नाम समचीनम उत्तरम चुनत। यहाँ पे देखिए मिलान वाला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मित्रों बहुत ही हमारे एनटीए में पूछे जाते हैं और इसको आप लोग बहुत ही बेहतर से कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक। देखो यहाँ पे पहला देखिए, पुरुष विद्या अनित्यवत ईशोपनिषद से है ये यहाँ पे, या फिर बी है ओम क्रतो स्मर, ऋग्वेद, कौशिकी ब्राह्मण, अथर्ववेद। फिर है यहाँ पे शौनक संहिता, निरुक्तम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमें यहाँ पे देखना है पहले शौनक संहिता कहाँ से है। तो शौनक संहिता हमारा जो है ये डी का कहाँ जाएगा? तीसरे में, अथर्ववेद में, ठीक। तो डी का तीसरा हमारा देखिए कहाँ पे है? कौशिकी ब्राह्मण, ऋग्वेद में जाएगा। तो ऋग्वेद सी का दूसरा कहाँ पे है? सी का दूसरा देख लीजिए। तो सी का दूसरा हमारा पहले ऑप्शन में है, ठीक। पहले ऑप्शन में हमारा सी का दूसरा है, देख लीजिए यहाँ पे ये और ये। तो इस तरह दोस्तों आप लोग मान लो दो ये आपको नहीं मालूम है कि पुरुष विद्या अनित्यवत कर्म संपत्ति मंत्रो वेद, ये नहीं पता है आपको कि कहाँ का है, तो उसको मत देखिए। आगे अगर आपको मान लो एक ही मालूम है कि कौशिकी ब्राह्मण कहाँ का है, तो कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से है हमारा, ठीक। तो इस तरह आप लोग देखिएगा
कि एक ही से आपका पूरा सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग 1-2 ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना और फट से टिक करना, बस गलत ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना और पूरा ज़्यादा बहुत टाइम मत लगाना। ठीक है, क्योंकि टाइम का वहाँ समय का बचत करोगे तभी और बाकी पूरा पेपर हो पाएगा, नहीं तो फिर छूटने लगता है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उस हिसाब से आप लगा लीजिए। ठीक है, ए का हो जाएगा यहाँ पे 4, वेद मंत्र निरुक्तम। सॉरी मित्रों, और फिर यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी मित्रों, ये ऐड आ जाते हैं। आगे है हमारा, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक, तो ए का 4 और बी का पहला हो जाएगा कौशिकी ब्राह्मण, ऋग्वेद का है, शौनक संहिता, अथर्ववेद का। इस तरह आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, आगे हमारा क्या है, आगे देखेंगे, आगे छठे नंबर में क्या है, तो छठे नंबर में उप तवाग्रे दिवे दिवे दोषा वस्त्राधिया वयम अस्य मंत्रस्य ऋषि वर्तते। तो ये इस मंत्र के ऋषि यहाँ पे कौन है ये पूछ रहे हैं। ठीक, अग्नि कर्ण दीर्घतमा मधुचंदा। तो ये हमारा यहाँ पे कहाँ से है, ये पहले देख लीजिए कि कहाँ से है, फिर इसके ऋषि कौन से हैं ये बताना है। छठे का हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये मधुचंदा ऋषि यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर का, दास्यो और हंता को देवा। दास्योर हंता को देवा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंद्र विष्णु वरुण को अभी ना कोई भी नहीं, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे 7 का हमारा जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दास्यो हंता देव हैं इंद्र। ठीक, आगे देखेंगे, आगे क्या है, कणो शाखा कस्य वेदस्य। जो कणो शाखा है वो किस वेद की है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो कणो शाखा हमारी कहाँ से है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे यजुर्वेद। जो कणो शाखा हमारी है वो यजुर्वेद की। ठीक, आगे देखेंगे 9 नंबर का, तस्य वयम प्रसवे याम उर्वी मंत्रांशो अयम कस्य सूक्तम सूक्तस्य वर्तते। रुद्र सूक्तस, विश्वानदी सूक्तस, शर्मापणि सूक्तस, या फिर डी है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन हमारा कौन सा है देख लेंगे। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, यम यमीम संवाद। तो हमारा 9 नंबर में कौन सा राइट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि विश्वामित्र नदी संवाद। तस्य वयम प्रसवे याम उर्मी मंत्रो, ये मंत्र किस सूक्त का है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे विश्वामित्र नदी संवाद। ठीक, आगे है हमारा ये जो सूक्त लगे हुए हैं उसी में है। आगे देखेंगे 10 नंबर का, 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, तो 10 नंबर में श्रिये गावो न धेनवो अन्वन्तः मंत्रांशो अयम कुत्र वर्तते। विश्वामित्र नदी सूक्ते, शर्मापणि सूक्तस, पुरुरवा उर्वशी सूक्ते, रुद्र सूक्तस। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा 10 में, ये मंत्रांश कहाँ पे है, तो 10 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पुरुरवा उर्वशी। ठीक, ये पुरुरवा उर्वशी संवाद से है। ठीक, इस तरह लाइन दे देते हैं और ऑप्शन दे देते हैं तो बताना रहता है। ठीक, आगे देखेंगे, वेदा आपुरुषया सन्ति इति कस्य मतम मस्ति। मैक्स मूलर, महर्षि दयानंदस, विंटरनिस, सर्वमेव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 11 में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो ये जो यहाँ पे वेद आपुरुषेय है, ये
कौन मानता है? तो महर्षि दयानंद। ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखेंगे 12 नंबर, चतुर्मासस्य यागे वर्तते अग्निहोत्रम अग्रगण्यम सौत्रमणि शाक मेधियम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा 12 में? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाक मेधियम। ठीक, चतुर्मास यागे वर्तते तो शाक मेधियम, ये आंसर राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मित्रों आते हैं और मिलान में, और डबल वाले जो आते हैं डबल ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग बेहतर ढंग से देख लीजिए तो आपका ज़रूर से यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन, नारदीय शिक्षा संबंधा वर्तते सामवेदेन ऋग्वेदेन कृष्यजुर्वेदेन शुक्लजुर्वेदेन। तो 13 नंबर में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 नंबर का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो नारदीय शिक्षा है वो कहाँ से है? तो सामवेद से है। ठीक, आगे देखेंगे 14 नंबर, समानाक्षराणि कति, समान अक्षर कितने हैं? तो समान अक्षर हमारे सबको मालूम ही होगा, अष्टौ 8। सी ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए यहाँ पे, तो सी ऑप्शन राइट है 8। ठीक, आगे देखेंगे 15, अंतरिक्ष स्थान देवता अस्ति अश्विनो सोम सूर्य, आगे क्या है देखते हैं, वायु। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हमारे यहाँ पे कौन है ये बताना है 15 नंबर में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सूर्य। अंतरिक्ष स्थानीय देवता है हमारे सूर्य, सूर्य देव। ठीक, आगे देखेंगे, आगे 16 नंबर में, यास्कीय निरूक्तानुसारम कस्य पदत्तेन स्वीकारः नास्ति नाम्नः उपसर्गस आख्यातस प्रत्यय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16 नंबर में, 16 नंबर में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यय नहीं है। ठीक, नास्ति पूछा है ना, तो प्रत्यय नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे, वाज स्नेह इत्र वाज शब्दस को अर्थ। तो वाज शब्दस को अर्थ यहाँ पे बताना, वायु पक्षी अन्न दान। तो यहाँ पे वाज का अर्थ होगा दान, अन्न। ठीक, वाज का अर्थ अन्न, सी ऑप्शन हमारा 17 नंबर में राइट हो जाएगा, वाज का अर्थ अन्न से है। ठीक, आगे देखेंगे, कस्य किम मतम, किसका कौन सा मत है? अनर्थका ही मंत्र। तो ये हमारा कौन है? ये कौस। ठीक, तो इस तरह हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर बन रहा। सर्वाण नामान आख्यातानि, फिर है षड्भाव विकारा। तो षड्भाव विकारा वारसायणी दूसरे में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग देख लीजिए तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? पहला वाला ही सही हो जाइए। ठीक, पहले वाला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, अनर्थ का ही मंत्र, तो ये कौस। तीसरा सर्वाण नामान आख्यातान, तो ये पहला हो जाएगा नैरुक्त समय। फिर षड्भाव विकारा, तो षड्भाव विकार कौन बताता? वारसायणी। सर्वाण नामान आख्यात जातानि ना, तो ये हो जाएगा गार्ग। ठीक, तो इस तरह हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ही सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा है 19 नंबर का, अन्नाद भूतान जायन्ते जातानेन वर्धन्ते इयम् उक्ति कुत्र अस्ति? कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, केनोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद। तो ये हमारी हो जाएगी कहाँ से? कठोपनिषद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 19 में। सॉरी मित्रों, जरा 19 नंबर का हमारा यहाँ पे, अन्नादि भूतान जायन्ते जातानि वर्धन्ते इयम् उक्ति, तो ये हमारी हो जाएगी तैत्तरीयोपनिषद से। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। ठीक, आगे देखेंगे, अंगुष्ठ मात्र
पुरुषो अंतरात्मा इयं कुत्रस्ति। ईशोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद। तो यहाँ पे हमारा बी वाला जो है उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, कठोपनिषद। ये कठोपनिषद का है। ठीक, आगे देखेंगे 21 नंबर का, ना वा अरे जायई कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनास्तु कामाय जाया प्रिया भवति, कस्य इयम उक्ति। ये किसकी उक्ति है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कात्यायनश, मैत्रेय, याज्ञवल्क्य, गार्गश। तो ये किसकी उक्ति है? 21 नंबर का आप लोग भी बताएं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, याज्ञवल्क्य। ठीक, आगे देखेंगे 22 नंबर का, वाचम धेनु उपासीत इत्र कुत्र उपादिश्यते। श्रीमद्भागवते, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? 22 नंबर में राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बृहदारण्यकोपनिषद, वाचम धेनु वाला बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक, आगे देखेंगे 23 नंबर का, अधस्तना नाम समचीनम उत्तरम चुनत। तो सामवेद, तो सामवेद में क्या है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, एस आदेश एस। तो यहाँ पे हमारा कौन सा किस में जाएगा ये बताना है। तो 23 नंबर में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। 23 नंबर में तो 23 नंबर का हमारा राइट आंसर यहाँ पे 23 नंबर का राइट आंसर जो बनेगा ए ऑप्शन ही बनेगा। ठीक, तो हमारा ए का 4 सामवेद केनोपनिषद। जो सामवेद है वो कहाँ पे है? केनोपनिषद। ठीक, फिर है हमारा बी का फर्स्ट, कृष्ण यजुर्वेद, कठोपनिषद। कठोपनिषद। फिर है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक, आगे है ऐसा आदेशा ऐसा, तो ये तैत्तरीयोपनिषद। ऐसा आदेशा ऐसा उपदेशा ऐसा वेदोपनिषद। तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ से? तैत्तरीयोपनिषद। तो इस तरह हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखेंगे 24 नंबर का, बृहति छंदसी कियंतो वर्ण भवन। 44, 40, 36, डी है 38। तो यहाँ पे हमारा बृहति छंद में कितने वर्ण होते हैं ये बताना। 44, 40, 38, 36। तो यहाँ 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 36। बृहति छंद में कितने वर्ण हैं? तो 36। ठीक, 36 वर्ण है बृहति छंद में। इसको आप लोग याद रखना, पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखेंगे 25 नंबर का, आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतो वेदे प्रयुक्त अग्नि शब्द का अर्थ। श्रोत्राग्नि, विद्युत, परमात्मा, स्मार्त अग्नि। तो यहाँ पे हमारा 25 नंबर में कौन सा राइट आंसर बनेगा? 25 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि परमात्मा। 26 नंबर में देखेंगे, वासनई इत्र शनई शब्दस को अर्थ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? वायु, पक्षी, दान, अन्न। तो यहाँ पे वासने इत्र शनई शब्दस को अर्थ ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा 26 नंबर का राइट आंसर कौन सा बनेगा? वायु, पक्षी, दान, अन्न। तो यहाँ पे 26 नंबर में हमारा बनेगा सी ऑप्शन राइट, दान। ठीक, शनई का अर्थ है दान। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मित्रों बस आज हम यहीं तक देखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, फिर आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी।
तो मित्रों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक फटाफट चीज़ें पहुंचती रहें। मित्रों अपने पढ़ाई को बढ़िया से करते रहिए क्योंकि पेपर अब बहुत ही कम समय बचा है और सिटी इन्फॉर्मेशन भी आ गया है, उसको भी आप लोग चेक कर लीजिए कि कहाँ पे पेपर होना है। तो मित्रों बढ़िया से तैयारी करिए और सफल होइए, बस यही कामना है। तो बस नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।